Read the passage and answer the following question. Jules Verne was a Frenchman who was born in 1828. एक फ्रेंचमैन था जूल्स वॉर्न जिसका जन्म 1828 में हुआ था. He was not an inventor. He was not a scientist, but he read a great many books on science. ना तो वो कोई इन्वेंटर था, मीन्स ना उसने किसी की खोज की थी, ना वो साइंटिस्ट था, लेकिन उसने बहुत सारी बुक्स साइंस पे पढ़ रखी थी. ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन. उसका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था. एंड ही लव्ड एडवेंचर. उसको एडवेंचर मुश्किल काम बहुत अच्छे लगते थे. ऑल्दो ही डिड नॉट हैव मैनी ग्रेट एडवेंचर्स हिमसेल्फ. लेकिन खुद उसने कोई भी इतने ज़्यादा एडवेंचर्स नहीं किए थे. He wrote a number of electing books about the things which he thought that scientists and inventors would one day be able to do. तो उसने बहुत सारी बुक्स लिखी थी चीज़ों के बारे में जो उसने सोचा कि साइंटिस्ट और इन्वर्टर्स जो है ना वो एक दिन उन चीज़ों को कर सकते हैं, बना सकते हैं. At that times his story seems like fairy tales. उस समय में उसकी स्टोरीज जो थी ना वो फेयरी टेल्स परियों की कहानी कि जो कभी सच नहीं हो सकती वैसे लगती थी. मैनी ऑफ द जूल्स जर्न, ये जर्न है वर्न है क्या है पता नहीं, नाम ही है. अटेम्प्ट्स टू लुक इनटू द फ्यूचर. तो बहुत सारे उसकी कोशिशें जो थी वो फ्यूचर जानने की थी, वो फ्यूचर देख सकता था. हाउएवर वर सरप्राइजिंग, जबकि ये हैरान कर देती थी. वन ऑफ हिज लुक्स वॉज कॉल्ड फ्रॉम अर्थ टू मून. एक उसका और बुक थी, या लुक्स नहीं होगा बुक्स होगा. वन ऑफ हिज बुक्स जो थी वो अर्थ टू मून थी. इन दिस 3 men, इसमें 3 आदमी और एक डॉग मून पे जा रहे हैं. मेड अ जर्नी अराउंड द मून. मून के चारों ओर उन्होंने जर्नी की. वेयर डिड दे डिड दिस इन अ हॉलो शिप फायर्ड फ्रॉम अ गन. एक खाली सा शिप था, हॉलो शिप, जिसे एक गन से चलाया गया था, उसमें उन्होंने यात्रा की. आफ्टर गोइंग अराउंड द मून के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद दे रिटर्न टू अर्थ, वो अर्थ पे आ गए. एंड स्प्लैश डाउन इनटू द सी, और कहाँ गिरे वो, समुद्र के अंदर. नॉट फार फ्रॉम वेयर द फर्स्ट रियल मून ट्रैवलर्स लैंडेड इन जुलाई 1969, अबाउट 100 years लेटर. और 100 साल बाद वहीं पे ही जो पहले मून पे गए थे ना ट्रैवलर्स, उन्होंने जो जुलाई में लैंड किया था अर्थ पे, वो जगह जो उसने बताई थी बुक में जो लिखी गई थी उससे ज़्यादा दूर नहीं थी. जूल वर्न वो फेमस बुक जो थी उसकी थी 20,000 लीग्स अंडर सी. अब वो 905 में मर गया. व्हेन ही वॉज 77 की एज में मर गया. मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, एक्सप्लोरर रियली डिड गो टू मून. सही में एक्सप्लोरर जो थे वो मून पे गए थे. एंड वन पार्ट ऑफ द मून वॉज गिवन मिस जूलियस नेम. और वहाँ पे मून के एक पार्ट को वो जूल्स वर्न का नाम दे के आए थे, एस्ट्रोनॉट्स जो मून पे गए थे. अब क्वेश्चन, हु वॉज जूल वर्न. अब जूल वर्न कौन था, तो आप यहाँ से लिखोगे जूल वर्न वॉज नॉट एन इन्वर्टर and not a scientist, but he wrote and studied many books on science. ठीक है, बुक्स, और उसने वो साइंस पे बुक्स पढ़ी थी और लिखी थी. हाउ डिड 3 men and टेक जर्नी अराउंड द मून. अब वर्न के अकॉर्डिंग 3 वो जो डॉग्स थे उन्होंने कैसे जर्नी की थी, तो आप ये लिखेंगे मेड अ जर्नी अराउंड मून. ठीक है, इन अ हॉलो शिप फायर्ड फ्रॉम अ गन. जो मैंने बोला है वही आपने पूरा लिखना है. व्हेन डिड बर्न डाई, कब मरा था वो, ये रहा, ही डाइड इन 905 व्हेन ही वॉज 77. राइट द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज अलॉन्ग विद द 3 डिटेल्स. ये आपका वही ओपिनियन आर्टिकल्स करके आ गया कि 3 मेन आइडियाज़ लिखने हैं. मेन आइडिया लिखना है पैसेज का डिटेल के साथ. तो आप लिखेंगे ये जो पैसेज है ये एक ऐसे पर्सन के बारे में है जो ना कि इन्वेंटर था ना साइंटिस्ट था, लेकिन फिर भी वो ऐसी बुक्स लिखता था जो उस समय तो लगता था कि पॉसिबल नहीं है वो चीज़ें होना, लेकिन फ्यूचर में वो सारी पॉसिबल हुई.
उसको फ्यूचर में देखने की ताकत थी और उसने बहुत सारी फेमस बुक्स लिखी। अब ये आंसर बनेगा, this paragraph is about a person called Jules Verne who was born in 1828. He was not an inventor and not a scientist, but he has the ability to look into the future. He wrote a number of electing books about the things which he thought the scientist and inventor would one day able to do. His famous books were 20,000 Leagues Under the Sea and From Earth to Moon. And नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बिगनिंग मिडल एंड एंड ऑफ द गिवन पैसेज। आपको लिखना है बिगनिंग एंड और क्या होगा। देखिए अब जो हमें पढ़ के पैसेज समझ में आया वही एक एक चीज़ ही बार बार रिपीट हो रही है। बिगनिंग क्या है, द पैसेज इज अबाउट जूल वर्न हु वॉज अ फ्रेंचमैन एंड बॉर्न इन 1928. He was not an inventor, not a scientist, but has the ability to look into the future. ये पहला पॉइंट हो गया कि वो ये था, हमने उसको बताया। दूसरे में हम बताएंगे कि उसने ये बुक्स लिखी और इनमें से एक बुक जो है वो रियलिटी उसकी स्टोरीज से कहीं ना कहीं मैच भी करती है जो फ्यूचर में हुआ। और लास्ट में हम लिखेंगे कि वो कब डाई हुआ, मीन्स पहला वो कहाँ पैदा हुआ, वो कैसा था, दूसरा उसने क्या क्या काम किए, और तीसरे में वो उसकी स्टोरी सारी ख़त्म कैसे हुई। ठीक है, अब ये बिगनिंग का तो हो गया। मिडल में आप लिखेंगे ही रोट नंबर ऑफ बुक्स इलेक्टिंग अबाउट थिंग्स दैट ही थॉट साइंटिस्ट एंड इन्वर्टर वुड डू वन, यहाँ एबल टू डू। हिज टू फेमस बुक्स वर फ्रॉम अर्थ टू मून एंड 20,000 लीग्स अंडर सी। नाउ वन ऑफ हिज बुक, ये मत लिखना, नाउ वन ऑफ हिज बुक आप ये लिखोगे इन द बुक फ्रॉम अर्थ टू मून। ओके, द 3 men and a dog made a journey around moon, यहाँ से पूरा आफ्टर गोइंग अराउंड लैंडेड फर्स्ट मून ट्रेवल्ड अबाउट 100 year, यहाँ तक आपका आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा पूरा। मतलब ये कि उसकी जो बुक थी अर्थ टू मून में 3 आदमी जो रियलिटी से मैच करता है। फिर आप एंड का लिखेंगे डाइड इन 905, जब वो 77 years का था, और एक्सप्लोरर जब मून पे गए तो एक उसका प्लैनेट का एक हिस्सा उसके नाम पे रखा गया। तो ये आप ऐसे पूरा इस स्टोरी को ब्रेकअप कर लेंगे। राइट एन ओपिनियन आर्टिकल्स ऑन द टॉपिक इन 5 to 6 सेंटेंस, रेफर टू द पैसेज यू राइट। अब ओपिनियन आर्टिकल्स हमने जो समझा, अब इसमें जो हमने समझा ये तो एक पर्सन के बारे में है, तो ये तो बार बार वही चीज़ ही आएगी जो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें आपका वही आएगा, जूल वर्न फ्रेंचमैन था, उसने बहुत सारी बुक्स लिखी थी आर्टिकल्स साइंस पे, और वो जो भी लिखता था उस समय तो वो फेयरी टेल्स लगती थी, लेकिन बाद में वो सच हो गई। तो पहला तो आपका यहाँ से लेके यहीं तक होगा। आप फिर इसमें ये लिख लेना, ही हैज़ स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन एंड ही लव्ड adventure. अब the books which he had written at that time seems to like fairy tales. बुक्स जो वो पहले लिखता था उनकी स्टोरीज ऐसे लगती थी कि वो फेयरी टेल्स हैं। ओके, नेक्स्ट फिर आपका आ जाएगा ओपिनियन आर्टिकल वाले आंसर्स को मैं आपको शुरू से बोलती हूँ। पहली लाइन लिखोगे Jules Verne was a Frenchman who was born in 1828. दूसरी लाइन लिखोगे he had a very strong imagination and he loved adventure, and he wrote a number of electing books about the things which he had thought the scientists and inventors would able to do one day. Next आप लिखेंगे at that time his stories seems like fairy tale, but from his book
from Earth to Moon, which almost matches with reality. When astronaut landed on Moon, proved that he had the ability to look into the future. और लास्ट में लिखोगे he died in 905 and when explorer really did go to the moon, then one part of the moon was given his name.